हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग स्टडी करेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है। जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एंड बिटवीन दैट टॉप सब्जेक्ट the most important part of the subject, that is cropping system and cropping pattern. So without any delay, let's begin our topic, that is cropping system. So my dear students, as you can see here, first we will be knowing कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होते हैं। ओके, क्रॉपिंग सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फसल प्रणाली कहते हैं। ओके, फसल प्रणाली। और तो हमारा जो टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम, तो बिफोर दैट क्रॉपिंग सिस्टम वी शुड नो व्हाट इज सिस्टम। ओके, सिस्टम इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स या इट इज अ सेट ऑफ कंडीशंस अंडर विच अ पर्टिकुलर वर्क इज ऑपरेटेड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है कि हम अपने क्रॉप को किस पर्टिकुलर तरीके से लगाते हैं अपने फील्ड पे एक पर्टिकुलर ईयर में। ओके, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। द टर्म क्रॉपिंग सिस्टम रेफर्स टू द क्रॉप्स एंड क्रॉप सीक्वेंस एंड द मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज्ड ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। एक पर्टिकुलर ईयर में, ओके, एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर फील्ड पे हम अपने क्रॉप्स को किस सीक्वेंस में लगा रहे हैं। ओके, सीक्वेंस अगर हम यहाँ बोले तो मोनोक्रॉपिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, रिले क्रॉपिंग हो गए। और उस जो सीक्वेंस हम क्रॉप्स और क्रॉप सीक्वेंस जो हम सीक्वेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं, उस सीक्वेंस के लगाने में, कल्टीवेट करने में हम जो टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो हम टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स हम बोले तो अगर इंटर क्रॉपिंग ले रहे हैं हम लोग तो कौन कौन सा क्रॉप ले रहे हैं। ओके, उसमें टिलिंग ऑपरेशन कैसे करना है, उसमें हमें वीडिंग ऑपरेशन कैसे करना है। तो उसी पर्टिकुलर जब टेक्निक्स को यूटिलाइज करके हम अपने क्रॉप्स को लगाते हैं किसी भी फील्ड पे एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, और आगे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्रॉपिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ फार्मिंग सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज हियर कि यहाँ पे दो चीज आ गए, क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि ये दोनों अलग अलग, दोनों का मतलब होते क्या है एक्चुअली, क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बेसिक है। क्रॉपिंग सिस्टम इज रिलेटेड विथ अ सर्टेन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके, बट फार्मिंग सिस्टम क्या है, फार्मिंग जो वर्ड है, इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन एग्रीकल्चर। फार्मिंग इज, दिस वर्ड इज स्प्रेड टू अ लार्ज एस्पेक्ट, लाइक ये एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हो गया, फिश फार्मिंग हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गए। ओके, इट इज रिलेटेड टू अ लार्ज एरियाज, मतलब फार्मिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स अ लार्ज एंटरप्राइजेज। ओके, सो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है इस पर्टिकुलर वर्ड्स में क्रॉपिंग सिस्टम, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रॉपिंग सिस्टम फार्मिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, क्रॉपिंग पैटर्न है। क्रॉपिंग पैटर्न हमारा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, इट इंडिकेट्स द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड फैलो इन एन एरिया। इट इज फॉर लार्जर एरिया लाइक जोन, तालुका, डिस्ट्रिक्ट। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि किसी भी क्षेत्र में हम जो ईयरली सीक्वेंस लगाते हैं, मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं या इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं या मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम क्रॉप्स को कल्टीवेशन करने के लिए एक फैलो एरिया में, ओके, हम क्या क्या अरेंजमेंट करते हैं, क्या उसके लिए हम क्रॉप्स को कल्टीवेशन करने के लिए क्या अरेंजमेंट बोले तो टीलिंग ऑपरेशंस हो गया, इरिगेशंस हो गया, वीडिंग ऑपरेशंस हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सीड का हो गया, सोइंग टेक्निक्स हो गया। उस पर्टिकुलर क्षेत्र में हम किस टाइप का आपका ये अरेंजमेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर पैटर्न को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होते हैं, इट इज फॉर लार्जर एरिया लाइक जोन, किसी भी एक जोन के लिए। तालुका, डिस्ट्रिक्ट, तालुका क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स, तालुका होता है कि सर्टेन मतलब एक क्षेत्र, सर्टेन एरिया विच इज बिलो और डिस्ट्रिक्ट। ओके, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नीचे, जैसे हम सब डिवीजन बोल सकते हैं, अनुमंडल बोल सकते हैं, वो क्या होंगे,
एक डिस्ट्रिक्ट अंडर आते हैं, उसे हम तालुका कहते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, एक पर्टिकुलर तालुका में, किसी जोन में हम जो ईयरली सीक्वेंस लगा रहे हैं, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए हम किस प्रकार का अरेंजमेंट कर रहे हैं क्रॉप कल्टीवेशन करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। तो आप, और जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये एक पर्टिकुलर स्मॉलर बोल सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करते हैं। बट क्रॉपिंग सिस्टम क्या है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जोन में हम क्या क्रॉपिंग पैटर्न लगा रहे हैं, और उस क्रॉपिंग पैटर्न को जब लगाते हैं तो उसमें हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। सो लेट्स मूव अहेड माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम्स के प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स क्या है, अंडर विच दिस क्रॉपिंग सिस्टम इज वर्किंग। पहला क्या लिखा हुआ है कि चूज क्रॉप्स दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। क्या कहना चाह रहा है ये कि हमें ऐसे क्रॉप्स का सिलेक्शन करना है जो एक दूसरे को क्या करे, सपोर्ट करे, कॉम्प्लीमेंट करे। ओके, दूसरा क्या लिखा हुआ है, चूज क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग रोटेशन विच यूटिलाइजेज अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ऐसे क्रॉप्स को लेने हैं और ऐसा मतलब क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र हमें लगाने हैं जिससे क्या हो, हमारे आसपास के जो भी हमारा रिसोर्सेज हो उसे हम प्रॉपर तरीके से उसे हम क्या करें, यूटिलाइज कर सके। अगला इसमें क्या पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, चूज क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम दैट मेंटेन एंड इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। हमें ऐसे क्रॉप्स का सिलेक्शन करना है, क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली का सिलेक्शन करना है जो क्या करे, हमें यील्ड तो मिले ही मिले, लागत तो हमें फील्ड से अच्छा मिले ही, साथ ही साथ हमारे मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति है उसे भी क्या करें, बढ़ाए, उसे भी क्या करें, मेंटेन कर रखे। ओके, मेंटेन करते रहें। अगला क्या पॉइंट है हमारे स्टूडेंट्स, चूज क्रॉप्स विच हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ ग्रोथ साइकिल्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें ऐसे क्रॉप्स का सिलेक्शन करना है जिसके पास ग्रोथ साइकिल्स, जो उसके जो वृद्धि के जो चक्र है, ओके, जो उसके विकास चक्र है, वृद्धि चक्र बोल सकते हैं, वृद्धि चक्र बोलेंगे, उसमें डाइवर्सिटी होने चाहिए। ओके, उसमें अलग अलग स्टेजेज होने चाहिए। अगला क्या इसमें है माय डियर स्टूडेंट्स पॉइंट, चूज अ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ क्रॉप्स। हमें ऐसे फसल के प्रजाति लेने हैं जिसके अलग अलग डाइवर्सिटी हो। ओके, अगला क्या पॉइंट है इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेजिकली प्लान एंड मॉडिफाई योर क्रॉपिंग सिस्टम एज नीडेड। और हमें एक ऐसे प्लान करना है, योजना बना के हमें काम करना है और मॉडिफाई करना है जिससे क्या हो कि हमें ज़रूरत पड़े कि हमें इस पर्टिकुलर मोनोक्रॉपिंग ही लगाने हैं या मल्टीपल क्रॉपिंग लगाने हैं, तो हमें अपने क्रॉपिंग सिस्टम को पहले से ही प्लान कर लेना है, मॉडिफाई कर लेना है, देन आफ्टर हमें उसको वर्क करना है। आगे क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, मॉनिटर द प्रोग्रेस। और जो भी हम क्रॉपिंग सिस्टम को ले रहे हैं उस पर्टिकुलर को हमें क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है टाइम पे। एक इसमें आया है 5वां जो नंबर पॉइंट है, चूज अ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हम जब भी क्रॉप्स लगाते हैं तो उसमें अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के स्पीसीज लगाएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। तो ऐसे हमें डाइवर्स स्पीसीज लेंगे जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, जिससे क्या होगा, हमारा सॉइल फर्टिलिटी हो गया। ओके, वो सब चीज़ मेंटेन होते रहेंगे हमारे एनवायरनमेंट में। आगे हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि बेनिफिट्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। हम जो क्रॉपिंग सिस्टम लगाते हैं क्यों लगाते हैं, क्या क्या इसके फायदे क्या हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मेंटेन एंड इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। क्या करता है, हमारे मिट्टी के फर्टिलिटी को इनहेंस करता है, इंप्रूव करता है। जैसे कि एज यू कैन सी हियर कि सम क्रॉप्स आर सॉइल एग्जॉस्टिंग व्हाइल अदर्स हेल्प रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो मिट्टी का एग्जॉस्ट मतलब मिट्टी को डिग्रेड करते हैं, बट कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो मिट्टी के फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। हाउएवर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स विल मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड कीप प्रोडक्शन लेवल्स हाई। मतलब क्या है, अगर हम डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लगाएंगे अपने फील्ड पे तो क्या होगा, हमारे सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहेंगे और हमारा प्रोडक्शन लेवल भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़ते रहेगा। अगला इसमें क्या पॉइंट है, एनहेंस क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप्स में प्रोवाइड म्यूचुअल बेनिफिट्स टू ईच अदर। ओके, क्या मतलब, फॉर जैसे एग्जांपल से आप समझे, फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग लॉजिंग, इंप्रूविंग विंटर सर्वाइवल और इवन एक्टिंग एज अ विंड ब्रेक्स टू इंप्रूव ग्रोथ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रॉप ग्रोथ भी इंप्रूव होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉपिंग सिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड पे एक से अधिक क्रॉप जो हम लगाते हैं तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक दूसरे को हेल्प करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट करते हैं। जैसे कि रिड्यूसिंग लॉजिंग मतलब किसी क्रॉप में, जैसे हमने, अगर आप सपोज करो आप टोमेटो लगा रहे हैं, पी लगा रहे हैं, ठीक है, या आप गन्ना लगा रहे हैं, आलू लगा रहे हैं, ठीक है,
तो उन सब केस में क्या होते हैं, लॉजिंग रेजिस्टेंस होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो हवा अगर तेज चलती है तो क्या होता है, जो 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 क्रॉप्स जो टॉल हाइट उनके ज़्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे क्रॉप्स जो होते हैं उसको तेज हवा से उसे बचाते हैं, जिससे क्या होता है वो क्रॉप्स लॉज नहीं होता है, वो गिरता नहीं है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। और एक तरह से वो विंड ब्रेक्स के रूप में भी काम करते हैं, जिस तरह क्या होता है वो हवा के जो भी विंड ब्रेक्स, जो हवा तेज चलती है उसे ब्रेक करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जो दूसरे क्रॉप होते हैं उसके ग्रोथ में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसा फायदे क्यों क्या है, क्रॉप ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं। ओके, म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे को दोनों का बेनिफिट होता है। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, मिनिमाइज स्प्रेड ऑफ डिजीज। अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम लगाते हैं, अलग अलग पैटर्न में क्रॉप लगाते हैं, तो क्या होता है डिजीज को स्प्रेड होने में, मतलब वहाँ पे डिजीज का स्प्रेड कम होने का चांसेस रहते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम किसी फील्ड पे एक ही क्रॉप को बार बार लगाएंगे तो क्या होता है वो डिजीज उस पर्टिकुलर फील्ड पे अपना होस्ट बना लेता है। तो इसके लिए हमें क्या अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द मोर डाइवर्स द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड द longer the period before the soil is reseeded with the same crop, the more likely disease problems will be avoided। क्या लिखा हुआ है फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, the more diverse the species of the plants and the longer the period, the more the diverse species, मतलब जितना ज़्यादा हमारा प्लांट्स का स्पीसीज डाइवर्स रहेगा उतना क्या रहेगा, लॉन्गर द पीरियड बिफोर द सॉइल इज रीसीडेड विद द सेम क्रॉप। मतलब अगर सेम क्रॉप से अगर हम उसको सेम क्रॉप से क्या कर रहे हैं, अगर बार बार सीडेड मतलब बार बार उसको हम शो करेंगे फील्ड में एक ही क्रॉप से लंबे टाइम तक, तो क्या होंगे उससे हमें हमारे मिट्टी पे डैमेज हो सकते हैं, हमारे इंसेक्ट पेस्ट बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो क्या लिखा हुआ है, अगर हम डाइवर्स स्पीसीज को टाइम पे मेंटेन करेंगे तो उससे क्या होगा, द मोर लाइकली डिजीज प्रॉब्लम्स विल बी अवॉइडेड। मतलब उससे क्या होगा, जो हमारे क्रॉप्स में डिजीज लगते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, आगे आप देख सकते हैं इसी का कंटिन्यूड पार्ट है, कंट्रोल वीड्स। क्रॉप्स प्लांटेड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर हैव डिफरेंट वीड स्पीसीज एसोसिएटेड विद देम। रोटेटिंग क्रॉप्स हेल्प्स प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ एनी वन सीरियस वीड स्पीसीज। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हम क्रॉप्स को रोटेट करते हैं, क्रॉप्स सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो क्या हो सकता है, हम खरपतवार के प्रॉब्लम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, inhibit pest and insect growth. Changing crops each year to unrelated species can dramatically reduce the population of pests and insects। क्या लिखा हुआ है कि अगर हम टाइम पे क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्रॉपिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो पेस्ट और इंसेक्ट होते हैं, जो हमारे कीट जो होते हैं, जो हार्मफुल कीट होते हैं, कीट मकोड़े होते हैं, उसके ग्रोथ को भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके पॉपुलेशन को हम कम कर सकते हैं। ओके, क्रॉप रोटेशन फ्रिक्वेंटली एलिमिनेट्स देयर फूड सोर्स। उससे क्या होगा कि जब एक क्रॉप्स को बार बार लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो इंसेक्ट अपने आप को उस पर होस्ट बना लेगा और उससे फूड सोर्स पे अपना वो जीवन चक्र को फॉलो करेगा। तो अगर इस केस में अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं टाइम पे, तो क्या होंगे, वो उनका जो फूड सोर्स होगा वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और उनका हैबिटेट भी क्या रहेगा, उनको नहीं मिलेगा वहाँ पे अपने कंटिन्यू करने के लिए लाइफ साइकिल को। आगे इसमें क्या पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, use resources more efficiently. Having a diverse group of crops helps to more efficiently use the available resources. Natural resources such as nutrients, sunlight and water in the soil are evenly shared by plants over the growing period for nutrient deficiencies and drought. Other resources such as labor, animal, draft power and machinery are also utilized more efficiently. मतलब हमें अपने रिसोर्सेज को, जो भी हमारे पास संसाधन है, प्रॉपर तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। कैसे कर सकते हैं, जब हम अलग अलग डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्रॉप्स लगाएंगे तो हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में और हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, वाटर को हमें प्रॉपर तरीके से हम क्या, हमारे प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं अपने ग्रोइंग फेज के लिए। ओके, आगे इसमें पॉइंट क्या है, रिड्यूस रिस्क फॉर क्रॉप फेल्यूर। अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम प्रॉपर फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे क्रॉप को फेल होने के कम चांसेज होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं इसमें इम्प्रूव फूड एंड फाइनेंशियल। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, हैविंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्रॉप्स helps prevent total crop failures as climate weather in one part of the season may not affect all crops equally. It also reduces food security concerns as well as the amount of money
रिक्वायर्ड टू फाइनेंस प्रोडक्शन। एज यू कैन सी हियर कि अगर हम डाइवर्स क्रॉप ग्रुप ऑफ क्रॉप्स लगाएंगे, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स अपने फील्ड पे लगाएंगे, तो क्या होता है, क्रॉप फेलियर होने के चांसेस कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में एक क्रॉप डैमेज हो सकता है, बट दूसरा क्रॉप जो रहेगा वो डैमेज नहीं हो सकता। इसलिए लिखा हुआ है कि ये क्रॉप का रिस्क भी मतलब फेल होने के चांसेस कम रहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इंप्रूव फूड एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर हम प्रॉपर तरीके से हम क्रॉपिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, टाइम पे डाइवर्स स्पीसीज लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें फूड सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, हम ओवरकम कर सकते हैं, अच्छा ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करके साल में। ओके, आगे इसमें क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आपका शुरू होता है टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम हमने अभी तक पढ़ा कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रॉपिंग पैटर्न एंड इट्स मैनेजमेंट। जो हम क्रॉपिंग पैटर्न, जो ईयरली सीक्वेंस ऑफ द क्रॉप्स। ओके, जब ईयरली सीक्वेंस में क्रॉप्स ले रहे हैं, उस ईयरली सीक्वेंस में हमारा क्या किया, मैनेजमेंट टेक्निक से एक पर्टिकुलर फील्ड पे पर्टिकुलर ईयर में उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, मोनोकल्चर, ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग, फैलोइंग और फैलो इन रोटेशन। आप देख सकते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग और सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसमें आप देख सकते हैं मिक्स क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग है, एले क्रॉपिंग है, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग है। और सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग में आप देख सकते हैं सिक्वेंशियल क्रॉपिंग है, डबल क्रॉपिंग है, ट्रिपल क्रॉपिंग है, क्वाड्रपल क्रॉपिंग है, रैटून क्रॉपिंग और रैटूइंग है। ओके, सो इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इसका जो पार्ट है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम में पहला हम लोग पढ़ेंगे कि सोल क्रॉपिंग क्या होते हैं, मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर क्या होते हैं। सोल क्रॉपिंग आप देख सकते हैं, सोल का मतलब एक। ओके, यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूजन होंगे कि सर सोल भी एक हो गया, मोनोक्रॉपिंग भी एक होता है, मोनो का मतलब एक होता है, तो ये दोनों में अंतर क्या होंगे। तो दोनों का जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो ये एग्जाम्स में क्या होता है, डेफिनेशंस पे ये लोग फोकस करते हैं, डेफिनेशंस को थोड़ा ऐसे घुमा कर देते हैं तो बच्चे उसमें क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें इस डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोल क्रॉपिंग, only a single crop or variety is grown alone in a pure stand at a normal density during one फार्मिंग ईयर। एक पर्टिकुलर फार्मिंग ईयर में जब एक कोई क्रॉप, एक वैरायटी को एक प्रॉपर स्टैंड में लगाते हैं, एक नॉर्मल डेंसिटी पे लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोल क्रॉपिंग कहेंगे। ओके, आगे देखते हैं मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर क्या होते हैं। मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन सेम पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर देखिए, इसमें भी थोड़े अंतर होते हैं। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है कि कोई एक ही क्रॉप हम फील्ड पे बार बार लगाना, एक क्रॉप एक साल में। ओके, एक साल में एक पर्टिकुलर ईयर में एक ही क्रॉप लगाए, फिर अगले ईयर में वही एक क्रॉप लगाए, अगले ईयर में फिर एक क्रॉप लगाए, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। मोनोकल्चर क्या है कि एक हमारे पास फील्ड है, उस फील्ड में हम 2024 में धान लगाए, 2025 में भी धान लगाए थे, 2030 में भी धान लगाए थे, 2022 में भी धान लगाए थे। तो क्या हो रहा है कि हम वहाँ पे एक ही कल्चर को हर पर्टिकुलर ईयर में फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मोनोकल्चर हुआ। मोनोक्रॉपिंग क्या हो रहा है कि आप उसमें हो सकता है कि आप उसमें कल्चर को, हो सकता है आप इस साल में पैडी लगाएं, अगले साल वीट लगाएंगे, उसके अगले साल मेज लगाएंगे, उससे अगले साल शुगर केन लगाएंगे। उसमें क्या हो रहा है, आप अलग अलग क्रॉप लगा रहे हैं, बट उसमें आप एक ही क्रॉप लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या, इट रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड। और मोनोकल्चर क्या हो गया, मोनोकल्चर ऑल्सो नोन एज ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप। ओके, ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन सेम पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर, एक ही पर्टिकुलर फील्ड पे और एक ही क्रॉप लगाना और ईयर आफ्टर ईयर उसी सेम क्रॉप को, कल्चर को फॉलो करना है, तो क्या होगा, वो मोनोकल्चर कहलाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, डाउट नहीं होंगे इसमें। और सोल क्रॉपिंग क्या है, कोई एक क्रॉप ही एक पर्टिकुलर डेंसिटी पे लगाना एक पर्टिकुलर फार्मिंग ईयर में, उसे हम क्या बोलेंगे,
सोल क्रॉपिंग कहते हैं। ओके, आगे हम लोग मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग। मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन, थैंक you very much. If you have any doubt in this particular section, then please put your doubt in the comment section, या आप मुझे कॉल भी करके पूछ सकते हैं. Then we will do the needful justice for our problem. So thank you very much. Again we will meet in our next class.